हेलो वीवर। आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में आपके जीवन का एक ही मूल मंत्र होना चाहिए और वो है सादा जीवन उच्च विचार, है ना। इसी फॉर्मूले पर आइए अपने पर्यावरण को समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है पर्यावरण? पर्यावरण परितः आवरणम पर्यावरणम। क्या होता है? परितः आवरणम पर्यावरणम। इट मीन्स परिता मीन्स चारों ओर, आवरण मीन्स ढके हुए। जो हमें चारों ओर से ढके हुए है वो क्या है? पर्यावरण। अर्थात वह प्रकृति तत्व जिसने चारों ओर से प्राणी जगत को घेरा हुआ है। प्राणी जगत मीन्स मनुष्यों, जीव जंतुओं जिनमें जीवन पाया जाता है को घेरा हुआ है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों ओर वह परिवेश, हमारे चारों ओर वह परिवेश जिसमें हम, आप व अन्य सभी जीव जैसे पेड़ पौधे, जानवर आदि रहते हैं, पर्यावरण है। जिस मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं, बीज अंकुरित होते हैं, हम जिस धरती पर आवास का निर्माण करते हैं, प्यास लगने पर जो जल हम सभी पीते हैं या सभी जीव ग्रहण करते हैं, जिस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग हम श्वसन क्रिया हेतु करते हैं, पहाड़, रेगिस्तान, नदी, तालाब, चट्टानें, सूक्ष्म जीव आदि सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मस्त रहने के लिए क्या ज़रूरी है? हंसी खुशी। वो कैसे मिलेगी? जब आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब आप अपने आसपास अपने पर्यावरण को साफ सुथरा स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी, अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं करेंगे, है ना। परितः आवरणम पर्यावरणम। आप अपने आसपास अपने इर्द गिर्द को जैसा बनाएंगे वैसे ही आप धीरे धीरे रहेंगे। ठीक है। तो पर्यावरण के इस चैप्टर में चाहे वो ITI का बच्चा हो, चाहे वो DLED का बच्चा हो, या वो किसी भी कोर्स को कर रहा हो जिसमें आपका पर्यावरण आता है, आइए इस वीडियो से अच्छे से समझते हैं क्या होता है पर्यावरण। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, परि धन आवरण या परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा या ढकने वाला। अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट भी, अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं पर्यावरण को? इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट शब्द है ये कहाँ से आया है? ये भी जो है फ्रेंच भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इन्वायरन प्लस मेंट। इन्वायर मीन्स घेरना या चारों तरफ से घेरे हुए। ठीक है। अब क्या आपको स्पष्ट क्या हो गया? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? चारों ओर से ढकने वाला आवरण। जो हमको चारों तरफ से ढके हुए हैं वो आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। ठीक। या चारों ओर का घेराव, जो आपको चारों ओर से घेरे हुए है वो क्या है? पर्यावरण। अर्थात पर्यावरण हमारे आसपास का वह घेरा है जिसमें जीवन की समस्त दशाएं अथवा घटक, चाहे वह जैविक घटक के रूप में हो, जैविक घटक के रूप में कौन आते हैं? मानव, पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि हों, अथवा ये कौन से हो गए आपके जैविक घटक, अथवा अजैविक घटक कारकों के रूप में जैसे लाइट, प्रकाश, वायु, मिट्टी, जल, पर्वत, खनिज पदार्थ इत्यादि हों, इनको सम्मिलित किया जाता है। तो एक तरीके से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है, जैविक घटक और अजैविक घटक कौन होते हैं? तो आप सिंपल शब्दों में समझिए, जैविक घटक जिनमें जीवन होता है वो जैविक घटक होते हैं। पेड़ पौधे, जानवर और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं होता लेकिन वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी हैं। उनके बिना हमारा जीवन निरर्थक है, उनके बिना आप जीवन ही नहीं रहेगा।
हवा के बिना जीवन नहीं है। आपको एक डार्क उसमें भेज दिया जाए अंधेरे में तो आपका जीवन नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? प्रकाश भी चाहिए, वायु भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, जल भी चाहिए, पर्वत, खनिज, जिनके बिना हमारा जीवन नहीं है। तो अजैविक घटक भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण इन सभी जैविक व अजैविक घटकों का जटिल युग्म है। इट मीन्स पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब आपको जीवन, जिन प्राणियों में जीवन है, उनके जीवन को चलाने के लिए अजैविक घटकों का जरूर होना चाहिए। ठीक है, आप हवा के बिना नहीं रख सकते, आप प्रकाश में नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी, आप मिट्टी नहीं होगी तो आप उसमें क्या उगाएंगे, क्या अनाज खाएंगे। ठीक है, जल नहीं होगा तो आप क्या पिएंगे। ठीक, इस जो खनिज पदार्थ होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं, इस तरह से हमें अजैविक और जैविक दोनों घटकों का जो जटिल युग्म है, या दोनों चीज़ों का जो मिश्रण है, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण। जिसने किसको घेरा हुआ है? इंसान को घेरा हुआ है या मानव को घेरा हुआ है। जिससे मानव घिरा हुआ है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? पर्यावरण क्या है? जैसा कि आपकी एनसीईआरटी किताबें या सीईआरटी की किताबें जो फर्स्ट सेकंड में चलती हैं, उनके नाम क्या होते हैं? जैसा कि हम कह सकते हैं कि पर्यावरण आस पास या पास पड़ोस है, हमारे सराउंडिंग है। ठीक है, वह सभी दशाएं अथवा अवस्थाएं, स्थितियां जिनमें व्यक्ति या वस्तु रहते हैं। ठीक है, हर कंडीशन, ठीक, हर स्टेज, हर जो परिस्थिति है, उनमें व्यक्ति या कोई भी वस्तु रहती है। वो सब क्या है? हमारा पर्यावरण है। तीसरा इसमें आप क्या कह सकते हो? आसपास का संपूर्ण परिवेश, जो आप जहाँ रहते हो उसके आसपास का संपूर्ण परिवेश, वो क्या है? पर्यावरण। ठीक है, परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं हैं पर्यावरण की, कुछ परिभाषाएं हैं जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। ठीक है, इसमें है एक J.S. रॉस के अनुसार। J.S. रॉस, जिन्होंने जो बहुत पर्याविद हुए हैं, इन्होंने क्या कहा है? पर्यावरण कोई भी वह बाह्यकारी शक्ति है, मतलब बाहरी शक्ति है, जो हमको प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरे थे ये पार्क सीसी के शब्दों में, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। डगलस और हॉलैंड के अनुसार, डगलस और हॉलैंड ने क्या कहा है? पर्यावरण शब्द का प्रयोग उन बाह्य प्रभावों व दशाओं के सामूहिक रूप से वर्णन करने हेतु किया जाता है, जो जीवित प्राणियों या अवयवों, मतलब ऑर्गेनिज्म के जीवन, व्यवहार, बुद्धि, विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। वो क्या है? पर्यावरण। ये तो थी कुछ पर्याविदों की परिभाषाएं। अब पर्यावरण के घटक कितने होते हैं? कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कितने घटक होते हैं? मेनली या मूलतः या मुख्यतः पर्यावरण के 4 घटक होते हैं। कौन से? एक तो हमारा हो गया जलमंडल, जिसे क्या कहते हो? हाइड्रोस्फीयर। दूसरा हो गया लिथोस्फीयर, जिसे आप क्या कहते हो? स्थल मंडल। और तीसरा हो गया वायुमंडल या एरोस्फीयर। और चौथा हो गया जैवमंडल। तो पर्यावरण के मुख्यतः 4 घटक होते हैं: जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ठीक है, पहला कौन सा है आपका? पहला हो गया आपका जलमंडल। ये जलमंडल, जलमंडल में क्या होता है? जलीय चक्र। कैसे होता है? नदी है, तालाब है और समुद्र है। जलमंडल को पहले समझ लीजिए क्या है। पर्यावरण का जलीय भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है, जैसे नदी है, तालाब, झरना, समुद्र आदि जो जलीय चक्र होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल के माध्यम से परिचालित होते हैं। वो कौन है? पर्यावरण का लगभग 71% भाग हमारा जलमंडल ही है। जलमंडल के अंतर्गत पर्यावरण का हमारा लगभग 71% भाग आता है। दूसरा आपका कौन सा है? ये स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या होता है? सैंड,
मतलब मिट्टी। सैंड लिथोस्फीयर की 3 कोर होती, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये बहुत डीप हो जाएगा, तो अब आप ऐसे पढ़ लीजिए, हल समझ लीजिए। सैंड मिट्टी, बालू जिसे कहते हो आप, माउंटेन मतलब पहाड़, सॉयल, सैंड मतलब बालू, माउंटेन पहाड़, सॉयल मतलब मिट्टी, रॉक्स इट मीन्स चट्टानें। तो स्थलमंडल, स्थलमंडल क्या है? पर्यावरण में उपस्थित स्थलीय ठोस भाग जिसमें पृथ्वी, क्रस्ट, मेंटल व कोर परत सम्मिलित है। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पहाड़, मृदा, मिट्टी, रेत, पत्थर, चट्टानें इसी का ही भाग है। पर्यावरण का लगभग 29% भाग है। जो हमारा जलमंडल है वो कितना है? 71%। और जो हमारा स्थल मंडल है वो 29%। तीसरा कौन सा है हमारा? तीसरा है हमारा वायुमंडल, जिसे आप क्या कहते हो? एटमॉस्फेयर, जिसे आप क्या कहते हो? इसके टाइप होते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर होता है जो सबसे बाहरी लेयर होती है, वहाँ पे सिर्फ गैसें होती हैं, ठीक है। ये देखिए एरोस्फेयर, पर्यावरण का वायवीय भाग, पर्यावरण का वायवीय या गैसेस वाला जो भाग है, जिसमें वातावरण की समस्त गैसें जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सम्मिलित हैं। यह भाग कई परतों में या स्तरों में बटा होता है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर क्या करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारे वायुमंडल के ऊपर की परत है वो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है। जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। और एक्सोस्फेयर में क्या होता है? जो हमारी ये सैटेलाइट्स वगैरह ये सब लगाए जाते हैं, जहाँ से हमारे आपके मोबाइल में सिग्नल आते हैं, वो सब कहाँ होते हैं? एक्सोस्फेयर में। जल व स्थल के ऊपर लगभग 340 किलोमीटर तक फैला है। नेक्स्ट कौन सा है? जैवमंडल, ठीक है। 4 पार्ट होते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? यह जीवन परत मंडल है। कैसी? जीवन परत मतलब इस पर जीवन टिका हुआ है के नाम से भी जानी जाती है। जैवमंडल को जीवन परत मंडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जल, स्थल व वायुमंडल का वह भाग सम्मिलित है जिसमें जीवन की संभावनाएं उपस्थित होती हैं अथवा जीवन होता है, जिसमें प्रोटोजोआ के अमीबा से लेकर के कॉर्डेटा संघ के जीव, समस्त वनस्पतियां, सूक्ष्म जीव आदि सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर ऊपर व 10 किलोमीटर नीचे का हिस्सा जैवमंडल के अंतर्गत आता है। तो पृथ्वी पर्यावरण के 4 घटक हो गए, कौन कौन से? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। जलमंडल, जो जलमंडल में कौन चीज़ें आती हैं? नदी है, पहाड़ है, समुद्र है। लिथोस्फेयर में हमारे कौन सी आती हैं? लिथोस्फेयर है। स्थलमंडल के 3 कोर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 लेयर होती हैं हमारी। उसमें से स्थलमंडल में सैंड, माउंटेन, सॉयल एंड रॉक्स और एक्सेट्रा आते हैं। इसके बाद में एरो एटमॉस्फेरिक में, वायुमंडल में हमारे कौन से आते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जो एक्सोस्फेयर होता है इसमें सभी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। जैवमंडल, जिसको हम जीवन परत मंडल के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी निवास करते हैं, जैवमंडल कहलाता है, ठीक है। या पृथ्वी की सतह, जो सतह है, जो बेस है, उसके 10 किलोमीटर ऊपर और 10 किलोमीटर नीचे तक का हिस्सा जैवमंडल के अंतर्गत आता है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर पर्यावरण के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार की अवस्थाएं, स्टेजेस होती हैं। पहली होती है भौतिक या अजैविक। जैविक और अजैविक अभी आप पढ़ चुके हो, इसलिए आसान से समझ पाओगे। फिजिकल या अबायोटिक। फिजिकल या अबायोटिक
एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जिनमें जीवन या जिनमें जान नहीं होता या जो निर्जीव हैं वो भौतिक या अजैविक चीज़ें होती हैं, जैसे स्थल है, वायु है, जल है, पर्वत है, मिट्टी है, रेत है आदि। सभी जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जिनमें जीवन नहीं है वो कैसी होती हैं, भौतिक या अजैविक। विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, तो पहले तो मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अथवा अजैविक अवस्था, दूसरी होती है जैविक अवस्था, बायोटिक कंपोनेंट, और तीसरी होती है एनर्जी अवस्था, ऊर्जा संघटक। पहला आपने समझ लिया फिजिकल, जिनमें जीवन नहीं होता, नॉन लिविंग। दूसरी होती है बायोटिक, जिनमें जीवन होता है, जैसे जंतुओं में जीवन होता है, पादपों में जीवन होता है, पादप मीन्स पौधे, ठीक, प्लांट्स, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट्स। तीसरा क्या आता है, सूक्ष्म जीव, जिन्हें कहते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, एल्गी हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सूक्ष्म जीव संघटक में आती हैं, ठीक है। ये जैविक घटक हो गए या जैविक कंपोनेंट हो गए। तीसरा आता है ऊर्जा संघटक, एनर्जी संघटक। ये क्या होता है, समस्त ऊर्जा संघटक, सूर्य एकमात्र ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स है। जितनी सारी हमको एनर्जी है, जितनी सारी ऊर्जा है, उसका एकमात्र सोर्स या एकमात्र स्रोत क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है, जिसे सोलर एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। भूतापीय ऊर्जा संघटक भी कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा संघटक में समस्त ऊर्जा संघटक का स्रोत कौन है, एक ही सोर्स है आपका। जितनी ऊर्जा हमें जितनी मिलती है कहाँ से, सूर्य से मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी एंड जियोथर्मल, ठीक है, सौर ऊर्जा व भूतापीय ऊर्जा संघटक। नेक्स्ट अब आ जाइए, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। विभिन्न अवस्थाएं, अवस्थाओं के आधार पर पर्यावरण 3 प्रकार का होता है, भौतिक अथवा अजैविक, जैविक और ऊर्जा संघटक, ठीक है। अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के प्रकार कितने प्रकार का होता है, अभी आपने देखा 3 प्रकार का होता है, भौतिक पर्यावरण या अजैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और मनोसामाजिक पर्यावरण, साइको सोशल पर्यावरण। आप कहेंगे ये नए नए पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं, साइको सोशल पर्यावरण, एक अभी समझाते हैं। भौतिक आप समझ गए होंगे, भौतिक में कुछ नहीं आएगा, भौतिक जिनमें जीवन ही नहीं होता, ठीक है, जिनमें जो नॉन लिविंग होते हैं वो भौतिक पर्यावरण में आते हैं या अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, रेत, जो जिनमें जीवन नहीं है, ठीक। दूसरा क्या है आपका, बायोटिक, जैविक पर्यावरण, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, जैविक पर्यावरण फ्लोरल ग्रुप, जिसमें फ्लोरल ग्रुप और फौनल ग्रुप, जिन्हें फ्लोरा एंड फौना के नाम से भी जानते हो। फ्लोरल मतलब वनस्पति समूह और फौना मतलब जंतु समूह। जो वनस्पतियों, इट मीन्स जो पेड़ पौधे, शाक, ठीक है, जो हरी वैसी चीज़ें होती हैं वो वनस्पति समूह के आती हैं, जिन्हें हम फ्लोरल कहते हैं, ठीक है। फौनल ग्रुप, जिन्हें जंतु समूह, जो जीवों के समूह में आती हैं, ठीक है, जिनमें जानवर, जंतु, हम मनुष्य, जंतु, हाथी, घोड़ा, शेर, ये सब किस में आते हैं, फौनल में आते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये जंतु में ही फौनल, ठीक, ये थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए, जंतु का ही जो जंतु समूह होता है, फौनल ग्रुप होता है, उसमें 2 तरीके का होता है। एक तो होता है प्रोड्यूसर, उत्पादक, और दूसरा होता है उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता। उपभोक्ता भी 3 तरीके का होता है। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला, जो चीज़ को ग्रहण करने वाला, वो कौन 3 टाइप का होता है, वो भी 3 तरह का होता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जो सिर्फ हरी साग सब्जियां खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। मांसाहारी जो दूसरे जीवों को या अपने से छोटे जीवों को भी खा लेते हैं या मांस खा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। और सर्वाहारी में वो दोनों आते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए,
ये होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, पहला पार्ट ये था आपका। नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके निर्माण में मानव हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे नेचुरल पर्यावरण, जैसे नदी मानव नहीं बना सकते, हाँ कृत्रिम बना सकते हैं, लेकिन जिनमें मानव द्वारा नहीं बनाई गई, जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, जो प्रकृति ने हमको दी हैं, नदी है, तालाब है, मिट्टी, जल, पर्वत आदि, ये कैसी होती है? प्राकृतिक पर्यावरण। मैन मेड है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? एक तो नेचुरल मेड, नेचुरल इन्वायरमेंट, और दूसरा है मैन मेड इन्वायरमेंट, मतलब मानव निर्मित ऑब्लिक कृत्रिम पर्यावरण जो मानव द्वारा बनाया गया है। मानव द्वारा, मानव ने क्या निर्मित करा है? मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, घर मानव ने बनाया, मेज मानव, कुर्सी, एसी, स्कूल, बांध, बिल्डिंग, सड़कें, जिसे वह अपनी आवश्यकता एवं पूर्ति व आराम हेतु बनाता है। जो मानव द्वारा बनी हुई चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं या कृत्रिम वस्तुएं कहलाती हैं। जो हमें प्रकृति से प्रदत्त हैं, जो हमें प्रकृति ने दी हैं, जो हमें ईश्वर की देन है, जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब आ जाइए पर्यावरण के प्रकार। अभी आपको बता चुके हैं भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और मनोसामाजिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में आप जान गए हो एक बार, ये नॉन लिविंग होती है। जैसे पर्यावरण का मुख्य भाग क्या होता है? भौतिक रूप से बनता है, जिसमें वायु, जल, खाद्य पदार्थ, नदी, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, खनिज पदार्थ, पहाड़ आदि ये क्या है? निर्जीव पदार्थ। ठीक है, जैविक में क्या क्या आता है? जैविक पर्यावरण में उपस्थित सजीव ने, इसमें दो भाग होते हैं, जंतु और वनस्पति, ये आप पढ़ चुके हो। मनोसामाजिक में इसके अंतर्गत मानव की सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक व राजनीतिक क्षेत्रों में मानव व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन करते हैं, मनोसामाजिक पर्यावरण कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। मनोसामाजिक पर्यावरण क्या होता है? मनोसामाजिक पर्यावरण होता है मानव के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक व राजनीतिक क्षेत्रों में मानव व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है? मनोसामाजिक पर्यावरण कहलाता है। हस्तक्षेप के आधार पर अभी आपको पढ़ा चुके हैं प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, हमारे आसपास का वह वातावरण घेरा जिसमें सभी जैविक या अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं, पर्यावरण कहलाता है। शॉर्ट में एक देख लीजिए, याद करने के लिए आपको इस तरह से एक बना दिया है, जिसमें क्या होता है? दो तरीके का होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक में कौन सी चीजें आती हैं? जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, जैविक घटक में पार्ट कौन से होते हैं? प्लांट जगत होता है, एनिमल किंगडम होता है, माइक्रोबेल्स होते हैं। ठीक है, वनस्पति जगत, जंतु जगत और सूक्ष्म जगत। अजैविक में क्या आता है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ठीक, मानव निर्मित में धार्मिक पर्यावरण, दार्शनिक पर्यावरण, आध्यात्मिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, शैक्षणिक पर्यावरण और संचार पर्यावरण। ये सब आपको शायद समझ में आ गए होंगे। धार्मिक मतलब धर्म से रिलेटेड, दार्शनिक जो हमारे फिलोसफर होते हैं उनसे रिलेटेड, स्पिरिचुअल जो आध्यात्म से जुड़े जो माहौल होता है, कल्चरल हमारा सांस्कृतिक जो कल्चर होता है, सामाजिक सोशल है ना, राजनीतिक जो हमारी पॉलिटिकल होते हैं, पार्टीज होती हैं, उनसे रिलेटेड होता है, शैक्षणिक जो आप शिक्षा के क्षेत्र में आप करते हैं सामाजिक अपना, फिर संचार, कम्युनिकेशन। तो ये हो गए मानव निर्मित। ठीक है, अब आ जाते हैं इकोलॉजी। इन्वायरमेंट में ही एक आता है शब्द इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? पारिस्थितिकी के जनक थे जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने कब इसका करा? इसकी खोज करी 1869 में माना जाता है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी वह विज्ञान है जो सामान्य रूप से एक तरफ सभी जीवों तथा
उनके भौतिक पर्यावरण में तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों में अन्योन्याश्रित या परस्पर या अभिक्रियाशील तथा परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। इकोलॉजी का मतलब होता है वह विज्ञान जिसके अंतर्गत सभी जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध होता है वो क्या, उसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, वो इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इकोलॉजी 1959 में पारिस्थितिकी की जगह विभिन्न जीवों के मध्य आपसी संबंधों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को IJS हिलेयर या इथोलॉजी जैव वाशिकी नाम दिया गया था। ठीक है। हैकेल जो थे, इकोलॉजी शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा में ओइकोलॉजी या ओकियोलॉजी से हुआ था। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना था। ओकियो मतलब घर या निवास, लोगर मतलब लोगोस मतलब अध्ययन। सीधे शब्दों में इकोलॉजी क्या होता है, जैसे जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके रहने का स्थान वो किस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर ऊँट है तो वो रेगिस्तान में रहेगा, वो ऊँट रेगिस्तान में रहता है, इस पे आप अध्ययन करो, इस पे पढ़ाई करो, तो ये क्या कहलाएगा, इकोलॉजी। ठीक। आप बर्फ़ में जो चीज़ें, जो जानवर रहते हैं, पेंगुइन रहता है, या समुद्र के किनारे जो पेड़ पौधे उगते हैं, वनस्पति रहती है, या और हिली एरिया में जो लोग रहते हैं उनका अध्ययन, उनके आसपास सराउंडिंग जो हमें अध्ययन करना है, कैसे रहते हैं, किस टेम्परेचर तक वो रह सकते हैं, किस में नहीं रह सकते हैं। जो पेड़ पौधे हमारे पानी में उगते हैं, तो जो अलग अलग जगह पर जो जहाँ रह रहा है उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में जानना, उनको पढ़ना, वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। आई होप सो आप सब यहाँ तक समझ गए होंगे। ये हैं कुछ परिभाषाएं दी हैं।